द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। हो सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले
ओम शांति अनीता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी याद आ बहुत रही अच्छा थी लग जब रहा है आप दीदी। हमारे पास आई थी। जी दीदी। आप सब माताओं को पता हो अनीता बहन जी चंडीगढ़ में है और बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी सबके लिए क्लास कराती हैं। उनका जीवन एक सादा जीवन है, योगी जीवन है। बहुत प्रेम से अभी भी उन्होंने कुमारियों की ट्रेनिंग में भी क्लास कराई थी, जो हम लोगों ने सब ने सुनी थी। तो आदरणीय अनीता बहन जी का इस बाबा और मम्मा के यादगार स्थान माँ कामाख्या देवी का, आज मम्मा का महीना चल रहा है और यहाँ भी माँ कामाख्या देवी का भी मेला लगने वाला है। जो 21 तारीख से मेला है यहाँ पर। हमेशा हर साल मम्मा के दिनों में ही मेला लगता है कामाख्या देवी का। और ब्रह्मा बाबा का यादगार ब्रह्मपुत्रा नदी है। ऐसे स्थान पर आज कहाँ चंडीगढ़ ईस्ट वेस्ट और जी कहाँ आसाम गुवाहाटी। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। तो पहले तो हम आपसे फूलों से स्वागत करते हैं, आप हमारा फूल स्वीकार करिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक और इसके बाद असम का तो आपको पता है गमछा फेमस है। जी उसको जी। हाँ, पहन लीजिए आप। बहुत गमछे पहने पहले भी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। आज हमारी माताओं को बहुत उमंग है, सभी आ गई हैं अभी और क्लास में भी थोड़ी बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं। सबको उमंग है आपके मुख से कुछ सुने, क्योंकि माताओं को लौकिक भी निभाना पड़ता है और अलौकिक भी देखना पड़ता है। इसीलिए टॉपिक भी बहुत अच्छा चुना गया है, लौकिक और अलौकिक बैलेंस कैसे रहे माताओं का। कई बार माताएं कभी कभी जोश में आ जाती है, जी करना ही है हमको, और फिर उसमें थोड़ा बंधन आ जाता है। और कई बार फिर माताएं थोड़ा सा डर भी जाती है, लेकिन डर भी ना रहे, भय भी ना रहे माताओं के अंदर। कैसे हम शिव शक्ति बन के रहें, ऐसी उनको प्रेरणा मिले। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप जरूर माताओं को ये प्रेरणा देंगे और माताएं जरूर लाभान्वित होंगी। जी। आपका अधिक समय नहीं लूंगी मैं, आपके मुख से अभी हम सब सुनना चाहते हैं। आदरणीय अनीता बहन जी, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज ये देखो, दूर बैठे की मुलाकात भी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल समीप का अनुभव हो रहा है। वो दिन याद आ गए, हम गुवाहाटी आए थे, कामाख्या देवी के मंदिर में आए थे, ब्रह्मपुत्रा नदी से आए थे। तो हमारे आदरणीय दीदी जी ने तब कहा था कि जो ब्रह्मपुत्रा एक बार पार करता है उसको दोबारा जरूर पार करनी पड़ती है। अभी सूक्ष्म में तो पार कर ही लिए, स्थूल का ड्रामा अपने आप घूमता रहता है। और बड़ा वंडरफुल पार्ट है, मम्मा के दिनों में मम्मा की लाडली माताओं से मिल रहे हैं। तो ऐसे में सब सरस्वती की पुत्रियों को विशेष चंडीगढ़ से पुत्रा दीदी की ओर से, और फरिश्ता स्वरूप में अचल दीदी, अमित चंद भाई जी, चंद्रमणि दादी, उन सब का याद प्यार दे रही हूँ। और आप सब दिव्य आत्माओं को मनसा से देख करके बाबा का बहुत सारा प्यार फील कर रही हूँ। आज का जो विषय है लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, ये बाबा ने विशेष हम सबको
बैलेंस की अनोखी कला सिखाई है। संगम युग पर बाबा आए, बाबा ने हमें ज्ञान ऐसा विचित्र दिया है जो दुनिया को माफिक नहीं आता था उतना। एकदम दुनिया से 380 डिग्री अलग का ज्ञान है। ऐसे में ईश्वरीय ज्ञान का विरोध होना बहुत स्वाभाविक सी बात थी। बाबा ने रात में आकर दिन का ज्ञान दिया है, अतीतों को पावन बनाने की विधि सिखाई है और आसुरी संप्रदाय के बीच सिखाई है। उसको पालन करने में जो भी अपोजिशन फोर्स आता है, उस फोर्स को फिर मैनेज करना बाबा सिखाते हैं। उसी को हम बैलेंस कहते हैं। वरना तो बाबा की शिक्षाएं 100% वाली हैं, आर और पार वाली है। अब बैलेंस माना 50-50 नहीं है। बैलेंस का मतलब 50% दुनिया की माने, 50% बाबा की माने नहीं। मानना तो 100% बाबा का ही है, लेकिन जैसा बाबा कहता है वैसा करने में कभी भी किसी भी हाल में कहीं भी नुकसान नहीं हो सकता, इम्बैलेंस नहीं हो सकता। परिवार में और ज्ञान में इम्बैलेंस तब होता है जब हम आधी बाबा की मानते आधी अपनी चलाते हैं, तब जरूर इम्बैलेंस होने का चांस होता है। वरना तो बाबा की शिक्षाएं अगर 100% मानते हैं तो ये एक ऐसा वैद है जिसकी दवाई कभी नुकसान नहीं करती है किसी भी रूप से। इसलिए पहले बैलेंस का मतलब हमने ठीक से समझना है कि 100% बाबा की शिक्षाओं पर चलना। कहीं होती अपनी कमजोरियां हैं, कहीं होता अपना अज्ञान या अलबेलापन है, जिससे कई तरह के विघ्न आते हैं या कोई अपने हिसाब किताब से आते हैं और हमें लगने लगता है कि शायद हमने बाबा की बात पूरी मान ली है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, चलो अब थोड़ा सा ढीला कर दें तो ठीक हो जाएगा। जैसे अभी दीदी कह रहे थे, कभी ज्यादा जोश में आ जाती हैं माताएं तो लौकिक में विघ्न आने लग जाता है, और कभी खुद ही थोड़ा अलबेलापन में होती है ये सोच के कि परिवार भी तो निभाना है, तो ईश्वरीय शिक्षाओं को बहुत सारा छोड़ देती है। ऐसा नहीं है। आज माताओं को हम बहुत सिंपल तरीके से बाबा की दी हुई शिक्षाएं बताऊंगी, जो विशेष बाबा ने माताओं के प्रति ही समय प्रति समय महावाक्य उच्चारण किए हुए हैं। तो उसको आज हम थोड़ा सा दोहराएंगे, क्योंकि बाबा ने पहली बात माताओं के लिए कही है। कोई भी माता अपने आप को केवल माता न समझे, 2-4 बच्चों की माता नहीं, जगत माता समझे। ये समझ क्यों दी है बाबा ने, इसके पीछे बहुत गहरा राज है। आधे से ज्यादा विघ्न माताओं के अपने मोह के कारण आते हैं, और मोह पैदा करने वाला ये माता शब्द है। मैं माँ हूं, ये मेरा बच्चा है, ये जो शब्द है ना, ये बहुत गहरी रगें जोड़ देता है, और वो खुद रगें ही माया है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी बहुत सारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं मोह में। बाबा कई बार कहता है, पति जो भी विघ्न डालते हैं उसको ऐसे जीतो वैसे जीतो। वो भी युक्तियां अभी हम बात करेंगे। फिर बाबा अक्सर कोट किया करते हैं
कि माताएं जीत सकती हैं अगर नष्टो मोह हो जाएं तो। कहीं पति का मोह, कहीं बच्चों का मोह, और ये मोह को जीतने वाला महामंत्र माता नहीं हूँ, जगत माता हूँ। बाबा ने आपका मातापन छुड़ाया नहीं है, छोड़ना मुश्किल होता है। माँ की ममता छोड़ना ज्यादा मुश्किल है, बच्चे का मोह छूटना बड़ा आसान है। क्योंकि बच्चा तो बड़ा होता है, माँ को भूल भी सकता है। माँ का स्थान दोस्त, युगल और कई स्थानों पे उसका बंट जाता है। लेकिन माँ का तो बच्चा 60-70 साल का भी हो जाए, उसकी ममता बनी रहती है। तो ये छूटने वाली जंजीर नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते इस जंजीर को बड़ा कर लो, पिंजरा बड़ा कर लो, उड़ सको। तो ये बड़ा है। सारे संसार की आत्माएं जो भी मनुष्य सृष्टि पर हैं, सबके प्रति मेरा फर्ज है पालना का। मैं सबके लिए जीवन दायिनी हूँ, मैं सबके लिए मुक्ति दायिनी हूँ। अगर ये वाली भावनाएं होती है तो 2-4 बच्चों के लिए जो फर्ज निभा रहे हैं वो बहुतों के लिए निभा देते हैं। नहीं तो वो 2-4 के काम करते ही इतना बहाना लगाते हैं, क्या करे योग के लिए टाइम नहीं, क्या करे बच्चों ने स्कूल जाना है इसलिए सुबह की मुरली के लिए टाइम नहीं, नहीं 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 वाले बहुत सारे गाने गाते हैं। क्योंकि अगर 2 बच्चे हैं, बाबा कहेगा तीसरा होता तो भी पाल लेते, 5 होते तो भी पाल लेते, उनमें मेरापन होता है। तो ऐसे ही सोचो, चाहे युगल भी है उसको भी सोचो मेरा बच्चा ही है। भावनाएं बदल जाएंगी, पवित्रता में सहयोग मिलने लग जाएगा। पड़ोसी भी हैं, देरानी है, जेठानी है, सासू है। अंदर सूक्ष्म में समझने में क्या जाता है कि मैं इन सब की माँ हूं। उनकी गलतियां सहज भाव से माफ हो जाएंगी, सहज भाव से हृदय में रहम आ जाएगा, तेरे मेरे की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, संस्कारों का टकराव समाप्त हो जाएगा, दातापन आ जाएगा। परंतु बहुत सावधानी से बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है, तब ये वाली स्थिति उत्पन्न होती है। लौकिक बच्चों को आंखों के सामने देख देख करके बार बार देखना है, ये आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है। बाकी सबके लिए अभ्यास करना है, मेरे बच्चे हैं। और लौकिक में जो बच्चे बने हुए हैं उनके लिए अभ्यास करना है, ये आत्मा है, मेरा भाई है। मैंने किसको पैदा किया है? हड्डी मांस के पुतले को। आत्मा तो शिव बाबा की संतान है, मैं भी उनकी संतान हूं। ये वृत्तियां बदलना चमत्कारिक काम करता है। अपने ईश्वरीय ज्ञान में जितना खतरनाक विकार काम है, उतना ही खतरनाक मोह भी है। उतना ही खतरनाक है, जिसको बाबा कहते हैं छोटा है परंतु बहुत खोटा है। गीता ज्ञान के अंत में जब गीता ज्ञान पूरा हुआ, लास्ट में अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा। अब गीता का अंत हुआ है तो अर्जुन नष्टो कामा क्यों नहीं कहता है, नष्टो क्रोधा, नष्टो अभिमाना क्यों नहीं कहता कि हे भगवान मेरा काम नष्ट हो गया, या क्रोध या लोभ अहंकार बड़े बड़े शत्रु हैं। मोह का नाम लेता है, क्योंकि मोह बहुत सूक्ष्म रूप से छिपा रहता है और बहुत बहुत वर्षों तक ये महसूसता देता रहता है कि सामने वाले से लगाव नहीं है, बस फर्ज है। नहीं, उसकी याद तो आती नहीं,
नहीं, उसको हम एक्स्ट्रा टाइम तो देते नहीं, लेकिन मोह का टेस्ट केवल मुसीबतों में होता है। नॉर्मल डेज में बहुत बार नहीं मालूम पड़ता है। हो सकता है कोई का बच्चा विदेश गया हो, उतनी कोई याद ना आती हो, और पता चल जाए उसको वहां 102 बुखार हुआ है या कोई मुश्किल आई है, तब मालूम पड़ता है कि हमारा मन अब क्या कहता है। इसलिए बच्चे बढ़ा लें माताएं, अपने करोड़ों बच्चे बना लें प्रैक्टिकल में, और उन सब के लिए अपना फर्ज याद किया करें। दिन में 3 या 4 बार आधा आधा घंटा मनसा सेवा के लिए दें। और जगदम्बा माँ सरस्वती आदि भवानी क्यों कहलाई आदि भवानी मम्मा, उनके साथ चक्कर लगाया करें सृष्टि परिवार का, तड़पती हुई दुखी अशांत आत्माओं का। तो उनके प्रति अपना फर्ज याद आते ही समझ आ जाएगा कि अपने लौकिक परिवार के लिए मैंने लिमिटेड टाइम लगाना है, 50-50% नहीं, लिमिटेड उधर लगा के बाकी सब का सब स्व उन्नति और विश्व कल्याण की सेवा प्रति लगाना है। ज्यादा बैलेंस शब्द हम उनके लिए यूज करते हैं, एक तो जिनको बंधन बहुत है समय के नाम पर, और कोई कोई जो बहुत भावनाओं में आकर के लौकिक को बिल्कुल इग्नोर करने लगते हैं। वरना तो हमारा सारा समय बाबा के लिए है। लौकिक का काम तो हमारी छोटी अंगुली के नाखून भर शक्तियों से हो जाता है। काम ही कितना होता है लौकिक में। एक सेंटर पर आकर के देखो, एक एक बहन कितने परिवारों को संभालने जितना काम करती है। मुझे अपना याद है, मैं जब ज्ञान में चली तो हमारी लौकिक माता जी हमको समर्पित होने की छुट्टी नहीं देती थी। खुद तो भक्तनी थी, लेकिन हमको छुट्टी देना उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, बहुत विरोध था। तो हम उनको कहा करते थे, वो भक्तनी तो थी, कि अच्छा मम्मी, आप मुझे समर्पित होने की छुट्टी नहीं देते हो, बहुत सारे कारण सुनाते हो, तो इस घर में हम 2 शक्तियां हैं, आप भी शक्ति हो, मैं भी शक्ति हूँ। अब दोनों की इस घर में जरूरत नहीं है, 7 मेंबर हैं। मैं आपके इस परिवार जैसे 50 परिवार इकट्ठे पाल सकती हूँ, मुझे अपने में इतनी शक्ति महसूस होती है। तो ऐसा करो, आपका परिवार मैं संभालती हूँ, आप जाओ समर्पित हो जाओ, विश्व कल्याण करो। दोनों की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे नहीं समर्पित होने देते तो मैं आपको बाइज्जत समर्पित होने की छुट्टी देती हूँ। उनको बहुत हैरानी होती थी, क्योंकि हम सब के अंदर, खास राजयोगी आत्माओं के अंदर अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों को याद करते हुए हम प्रवृत्ति को मुसीबत ना मान लें। कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं हम बड़ा सारा, ये 4 बच्चे पाल रहे हैं, उनका सारा दिन काम कर रहे हैं, तो किसी किसी को तो ऐसा लगता है पता नहीं संसार वही चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। उनको लगता है हम नहीं होंगे तो पता नहीं हमारे युगल को खाना भी मिलेगा कि नहीं, कोई भूखा मरता नहीं है। एक बार गर्मी के दिन थे, जून का महीना, एक बैलगाड़ी रोड पर जा रही थी, उसके 4 पहियों के नीचे छाया थी, बाकी साइड पर सब जगह धूप थी। एक कुत्ते को बहुत गर्मी लग रही थी, वो उस बैलगाड़ी के वो 4 पहियों के नीचे नीचे बीच बीच में चलने लगा। छाया अच्छी लग रही थी, चलते 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 चल तो रहा था उसकी छाया में, उसको ऐसे लगने लगा बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं। शाम हो गई, धूप कम हो गई,
रोड पर बाहर चलते हुए बाकी उसके साथी थे कुत्ते, वो कहने लगे आजा भाई बाहर आजा, आजा इधर आजा। उनको कहता अगर मैं बैलगाड़ी से नीचे से निकल गया तो ये बैलगाड़ी कैसे चलेगी। हमें भी ऐसे ही लगता है, हम बाबा की छत्र छाया में खुद चल रहे हैं और बहुत बार हमें लगता है हमारे बिना गृहस्थी कैसे चलेगी, दुनिया कैसे चलेगी। काम छोड़ने नहीं है, लेकिन कामों में दिमाग नहीं घुसा देना है, टू मच में नहीं चले जाना है। टू मच में कहीं चले जाते हैं, 4-4 बार तो पोछा लगा देंगे घर में और सारा दिन किचन में खड़े रहेंगे, ये पकाऊं वो पकाऊं, तेरे लिए गरम तेरे लिए ठंडा। टू मच में जाना भी तो काम बेकार होता है। जाने वाली दुनिया है, निभाने अर्थ कर्म करने। दूसरा फिर बाबा अपने दिव्य गुणों की ऊंची धारणाओं की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। बहुत ऊंची धारणाएं, बहुत माताएं हैं 20 साल 30 साल 40 साल ज्ञान में चलते हुए हो गए, अभी तक भी बंधन है, अभी तक भी घर के रोकते छुट्टी नहीं देते है, अभी तक भी पवित्रता के लिए मार पड़ती है, अभी तक भी अन्न शुद्धि पर कमेंट होता है, टॉन्ट होता है, अभी तक भी अमृत वेला उठने पर नाराजगी होती है परिवार वालों की। मनोहर दादी एक बात सुनाया करते थे, ध्यान से समझना इस बात को, कि परिवार से अगर हम ज्ञान में चलते हैं, हमारे परिवार से और कोई नहीं चल रहा, और जब हम शुरू ज्ञान में चले 6-8 महीना साल हुआ और परिवार वाले विरोध करने लगे, तो दादी कहा करते थे, हम समझ जाते थे कि फलाने ने ज्ञान ठीक समझा है, ठीक समझा है तो उसका विरोध जरूर होना चाहिए। अगर विरोध ही नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, जमाना ऐसा था, तो हम समझ जाते थे अभी इसने ज्ञान की धारणा ठीक नहीं की। वरना तो ज्ञान ऐसा है जो ठीक धारण करे और दुनिया वालों को जच जाए, ये होगा ही नहीं, वो विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक लेकिन है, अब ध्यान से सुनना, लेकिन 3-4-5-10 साल बाद भी विरोध होता रहा, तो फिर हम समझ जाते थे इसने धारणाएं तो की हैं, पर उस विधि से नहीं की हैं जिस विधि से बाबा ने समझाई है। वरना ये धारणाएं थोड़े टाइम बाद सामने वाले को झुका देती हैं। सामने वाला ज्ञान में चले या न चले, हमारे रास्ते में विघ्न डालना अवश्य बंद कर देगा। वो अगर बंद नहीं भी करेगा, हमारे राजयोग में इतनी शक्ति है, हम इतने गुणवान, इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि उसके द्वारा डाले गए विघ्न हमें रोक नहीं पाएंगे। विघ्न कर्ता की शक्तियां कमजोर होती जाएंगी, क्योंकि हम शिव से शक्ति लेने वाली महान आत्माएं साधारण तो नहीं है। हमें जो मिला है वो त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान है, और अगर हम सच में दिल से उसका बन गए हैं तो उसकी शक्तियों की विरासत मिलती होती है। और वो विरासत न सिर्फ हमारे जीवन में, लेकिन हमारे चारों तरफ के वायुमंडल और परिवार के सदस्यों के ऊपर वो काम करती है, काम करती है। हम अपना ही उदाहरण देती हूँ, हालांकि मैं तो कुमारी हूँ, आप सब तो माताएं हैं, लेकिन हम भी बंधन से गुजरे। 8 साल हमको बंधन था, लेकिन हमारी वो माता जी जो हमारी शादी के लिए कहा करती थी, कुछ भी हो जाए तेरी शादी अवश्य करूंगी, 8 साल में एक रिश्ता भी नहीं ला सकी।
क्यों? हम उनको खुली छुट्टी देते थे, शादी करनी है हमारी, भले करो, लाओ रिश्ता, बात मैं करूंगी कि कौन आया है मेरे से शादी करने। आई एम ऑलरेडी मैरिड विद गॉड, मुझे हस्बैंड तो चाहिए नहीं, कोई सेवादार चाहिए, मिलेगा तो रख लेंगे। ऐसी हमारी बात सुनती थी तो घबरा जाती थी। मैं कहती थी मैं मना ही नहीं करती हूँ ना। वो देखती थी इतनी सिंपल, इतना सारा दिन भगवान की बात करती है, कोई आता है ज्ञान ही सुनाती है, कुछ कर लो बार का खिला नहीं सकते इसको। जब देखो ये ज्ञान योग की दिनचर्या रोक नहीं सकते थे मेरे को, तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि प्रैक्टिकल में एक भी रिश्ता लाए। फिर पढ़ाई हमारी पूरी हुई, हमने बात की हमको समर्पित होना है सेवाओं में, तो उनके शब्द थे 7 जन्म ले ले, तुझे ब्रह्मा कुमारी नहीं बनने दूंगी, उन्हें आश्रम में जाना है, मेरे मरने के बाद जा सकती है। हम उनको बहुत शांति से जवाब देती थी, बहुत शांति, नम्रता और बाबा की याद और प्यार में। अम्मी बनूंगी तो ब्रह्मा कुमारी ही, और इसी जन्म में, और आपके मरने के बाद नहीं, आपके जीते जी, और आप खुद मुझे छोड़ कर आएंगे। और प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ, प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ। वो खुद हमको सेंटर पर छोड़ करके सारे संबंधियों सहित, बाजे गाजे सहित शादी की तरह समर्पित करके गए। खुद स्टेज पर सुनाया, जिसको मैंने इतना रोका, आज मेरी हर सांस इसको दुआएं दे रही है कि तूने हमारा जीवन बना दिया है। हमने अपने जीवन में देखा है, उस आधार पर बोलती हूँ कि अगर हमारी दिव्य गुणों की धारणा ठीक है, हमने बाबा की श्रीमत ठीक पालन की हुई है, तो कल के विरोधी आज के सहयोगी अवश्य बनते हैं। सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। एक बार मधुबन शांति वन में अव्यक्त बाप दादा आए, जो ध्यान रखने की बात है वो बाबा के शब्दों वाली सुनाती हूँ। वो एक ग्रुप ऐसा था जिसमें ऑल इंडिया से केवल माताएं बाबा से मिलने के लिए पधारी थी। उस माताओं के ग्रुप में बाबा आए और माताओं की बहुत महिमा की। ये माताओं से यज्ञ चला है। जब बैगरी पार्ट था तो माताओं का 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चावल, उससे हमारे सेंटर्स चले हैं। और ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। फिर बाबा ने माताओं को एक काम दिया था, माताएं जब भी सेंटर पर आओ तो समझना मेरा घर आ गया है। सेंटर को सेंटर नहीं, घर समझना, क्योंकि घर में अपनापन होता है और उस अपनेपन से जिम्मेवारी उठाते हैं। बाबा मेरा बाप है, सेंटर बाबा का घर मेरा घर है और मैं इसकी जिम्मेवार हूं। ये सोचकर आएंगे तो यज्ञ सेवा करेंगे ही करेंगे दिल जान से। और सेंटर से जब घर वापस जाओ तो दरवाजे पर 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि घर से तो आए हो, सेंटर तो घर है। अब घर क्या है? घर के दरवाजे पर रुक जाओ और सोचो ये मेरा सेंटर आ गया। ध्यान देना इस बात पर। घर को समझो ये मेरा सेंटर आ गया। क्यों? अब सेंटर में आप क्या क्या करते हैं और क्या होता है?
सेंटर में एक समर्पित दीदी अवश्य होती है, और ज्यादा हो तो और बात है, लेकिन एक तो होती है। और बाकी आने वाले सब जिज्ञासु होते हैं। बाबा ने उस मुरली में कहा था, अब दीदी पर जिम्मेवारी होती है, वो जो जिज्ञासु आते हैं उनको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर अपने दिव्य गुणों की धारणा दिखाकर मनुष्य से देवता बनाना है। ये उस दीदी पर जिम्मेवारी होती है। और सेंटर पर जो जिज्ञासु दीदियों को मिलते हैं वो 24 घंटा में से 1 घंटा मिलते हैं, और उतने में ही उनको देवता बनाने की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब आप घर पहुंचो और घर को समझो मेरा सेंटर आ गया, तो ये सोच के अंदर प्रवेश करो कि मैं यहाँ की समर्पित ब्रह्मा कुमारी, समर्पित दीदी हूँ, और जो बाकी सदस्य हैं परिवार के वो जिज्ञासु हैं। तो जिज्ञासुओं के आगे दीदी को कैसा व्यवहार करना होता है वैसा ही करना होगा ना। बाबा ने कहा सेंटर पर जिज्ञासु मिलते हैं दीदियों को 1 घंटा, और आपको जो जिज्ञासु मिलते हैं वो 24 घंटा। तो आपके पास 24 घंटा है एक दिन में से उनको मनुष्य से देवता बनाने का, बशर्ते आप उतना ऑफिशियल होकर के रहो, फुल ड्रेस में रहो, उतना दिव्य गुणों की धारणाओं में रहो। जैसे आप सेंटर पर जाते हैं 1-2 घंटा, घर से थके भी गए होंगे, वहां जाके पोछा भी करना होगा, खुशी खुशी करेंगे। वहां भोजन करना होगा, बहुत एटिकेट से, सलीके से करेंगे, ड्रेस व्यवस्थित रखेंगे, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलते रहेंगे। जब लौकिक घर आएंगे समझेंगे अपना ही तो घर है, किचन में खड़े खड़े भी खा लेंगे, आराम से प्लेट में डाल के अलग बैठ के खाएं नहीं, ऊंची आवाज में भी बोल देंगे। कपड़ा भी व्यवस्थित ना हो चलेगा, धारणाएं ढीली कर देते हैं। लेकिन ऑफिशियल दिव्य गुणधारी स्वरूप दिनचर्या एकदम निश्चित और टाइट, अपना डिसिप्लिन हम ठीक रखे, अपना दिव्य गुणधारी स्वरूप ठीक रखे। दूसरा बाबा ने कहा था यह सेंटर समझो अपने घर को, या फिर मंदिर समझो। सेंटर में दीदी होती है और मंदिर में मूर्ति होती है, और बाकी सब आने वाले भक्त होते हैं, पुजारी होते हैं। अब मूर्ति का काम क्या है, क्यों पूजी जा रही है? क्योंकि भक्त कितने भी वैरायटी आए, मूर्ति स्टेबल रहती है, पोज नहीं बदलती है। भक्त आता है, कोई भक्त आता है ज्योत जगाता है, कोई भक्त आता है गुस्से वाला ज्योत बुझा देता है, क्रोध आया हुआ उसको, मेरा ये काम क्यों नहीं किया। कोई भक्त आता है चढ़ावा चढ़ा जाता है, कोई भक्त आता है चढ़ावा चुरा जाता है, मूर्ति पर पहने गहने भी चुरा जाता है। कोई भक्त आता है गुण गाता है, ऐ माँ तुमने बेड़ा पार कर दिया, गुण गाता है। कोई भक्त आता है गालियां दे जाता है। वैरायटी आते हैं ना मंदिरों में भी। मूर्ति क्या करती है? मूर्ति एक रस रहती है, जैसा मर्जी भक्त आए, मुस्कुराने वाली मूर्ति है, मुस्कुराती रहेगी। ऐसे ऐसे तो नहीं करेगी ना, महिमा करने वाले पर मुस्कुराए और ऐसे करे, जिसने गाली दिया उस पर करती है क्या मूर्ति? कभी पोज नहीं बदलती है। हम लौकिक में क्या करते हैं, परिवार वाले हमारे कहने अनुसार चलें तो हम बहुत दुआएं देते हैं उनको, हमारी चॉइस मान जाए, हमारी महिमा करें,
और अगर वो हमारी निंदा करते हैं, हमारा कहना नहीं मानते हैं, तो हम भी तो चिड़चिड़ करते हैं ना, क्रोध करते हैं। हम भी मुंह से गुस्सा ना करें तो मन में कुड़कुड़ करने लग जाते हैं, उसका भी वाइब्रेशन पहुंचता है। कोई रूठ जाते हैं, फेस उदास कर लेते हैं, कोई कोई माताएं तो रोने भी लग जाती है, कोई कोई धन के लिए भी खींचातान करती है, कोई अपने खाने पहनने के भी साधनों की ओर आकर्षित होती है। हमारे पास एक भाई आए, युगल थे दोनों, माता ज्ञान में चलती थी, धारणाओं का विरोध था। एक दिन उसके युगल आए, कहते दीदी आपसे बात करना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है। वो बार बार शिकायत करती थी, पवित्रता में तंग करते हैं, तंग करते हैं। तो वो भाई उसके सामने ही बात करने लगे, कहते दीदी मुझे इसके पवित्र रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसको समझाओ फैशन करना बंद करे, बाजार का खाना बंद करे, हर 4 दिन में इसको नया सूट चाहिए, अपनी देरानी से इतना लड़ती है बात मत पूछो, अमृत वेला कभी करती नहीं है, मैं कहता हूं खाने में प्याज ना डाला कर, ये फिर भी डाल देती है और फिर कहती है पवित्र रहना है। बताओ, बाकी बातें तो मानती नहीं है। देखो घरों से रिपोर्ट आ जाती है, इसको समझाओ कुछ। इसकी देरानी को अगर एक सोने का गहना ले दिया, इसको 2 चाहिए। इसलिए ध्यान देना इन बातों पर। हमें दिव्य गुणों की मूर्त होकर के रहना है। बैलेंस माना क्या? कैसे बैलेंस आएगा? जो लौकिक जन्म के अवगुणों ने अंदर स्थान ले लिया है, जो विकार अंदर बैठ गए है, मुख्य काम है अपने अंदर के विकारों को नष्ट करना, दूसरी तरफ से रिजल्ट अपने आप आता है। हम मोटी मोटी 2-4 धारणाएं करके समझते हैं सारा संसार हमें सहयोग करने लग जाए। मैंने पवित्र रहना है, मैंने अन्न शुद्ध खाना है, मैंने रोज मुरली सुनने जाना है, इतनी 2-3 बातों के लिए अगर विरोध आता है तो समझ लेते हैं मैं ठीक हूं, विरोध करने वाले गलत हैं। नहीं, हमारे दिव्य गुणों की धारणाओं का प्रभाव उनके ऊपर पड़े। कोई हमें गाली देता है, क्रिटिसाइज करता है, तो भी प्यारा लगे, तो भी प्यारा लगे। हमारे युगल हमको क्रिटिसाइज करें और हम उनकी जमाने भर में निंदा करते रहें, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, ये नहीं करते वो नहीं सुनते। नो, हम राजयोगी आत्माओं की जबान किसी की निंदा नहीं कर सकती है। एक एक शब्द तोल तोल करके बोलना है। हमारे वरदानी बोल होने चाहिए, इतनी समाने की शक्ति हो, कोई कितनी गलतियां करे सब पेट में पचा जाए, तो भी आत्मा भाई भाई का भाव देखते हुए उनके आत्मिक गुणों का वर्णन करें। कितने बच्चे शरारती हों, उनके लिए शुभ भावना रखें, बहुत अच्छे है, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आज कहना नहीं मानते कल मानने लग जाएंगे, इस बात में भले ठीक नहीं पर इसमें 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 बहुत ठीक है, अच्छा 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 कहते वो अच्छे हो जाएंगे। हम भी तो बाबा को सारे पतित बच्चे ही तो मिले थे, सारे ही बिगड़े हुए मिले थे। आदरणीय दीदी जी ने तो साकार बाबा को देखा हुआ है, 370 बच्चे एक साथ बाबा के पास, उसके बाद तो हजारों आए। कैसे भी मिले बाबा ने सबको मीठे बच्चे कह के मीठा बना दिया। बाबा ने एक मुरली में कहा था,
बाप तुम्हें कभी कहता है क्या खट्टे मीठे बच्चे? हालांकि बाप जानते हैं कि सारे मीठे नहीं है, कोई कड़वे और खट्टे भी हैं, फिर भी बाबा सबको दिल से मीठे बच्चे कहता है, तो बच्चों में वो मिठास आती जाती है। तो ये दिव्य गुणों की खान बनना है हमको। एक बात, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की युगल कोर्स करने आने लगी और 3-4 दिन बाद ही रक्षाबंधन था। बहनें भाई साहब को राखी बांधने गई, वो नहीं आ रहे थे, उनकी युगल आती थी कोर्स करने। और राखी बांधते बहनों ने कहा भाई साहब आप भी आया करिए, बहन जी आ रहे हैं कोर्स के लिए। तो उन्होंने जवाब दिया, कहते देखिए जी, अभी तक तो ये शांति के पाठ पढ़ने जा रही है, पर मेरे घर में अभी तक शांति नहीं आई है। जिस दिन मेरे घर में शांति आ जाएगी उस दिन मैं भी साथ आ जाऊंगा। और थोड़े दिनों बाद वो भी साथ में आने लगे, कहने लगे अब शांति मेरे घर में आ गई है। और घर में शांति लाने के लिए हमें त्याग तपस्या की मूरत बनना होगा, हमें बेहद का वैरागी बनना होगा। अपनी सब डिमांड्स खत्म, अपनी सब चॉइसेस खत्म, नींद और आराम का भी त्याग, कम से कम सोना, कम से कम खाना, ऐसे नहीं इतना खाए जो सोते रहे। किसी के हाथ का नहीं खाना है तो खुद का बना, आज पकोड़ा बन रहा है जी, आज पानी पूरी बन रहा है जी, आज ये जी, आज वो जी, क्योंकि खुद बना सकते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए कहा करते थे, खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। सारा दिन किसी को तो खाऊं खाऊं ही लगी रहती है, ऐसों का प्रभाव परिवार पर कैसे पड़ेगा? इसलिए बैलेंस बनाने की सबसे बड़ी विधि है योग बल के द्वारा दिव्य गुणों की धारणा। और उसके लिए ये जो बाबा ने विधि बताई है, घर को सेंटर समझो या मंदिर समझो और सेंटर को घर समझो, भावनाएं बदल जाएंगी। घर को अगर सेंटर सच में समझ लिया तो मोह समाप्त होके केवल सेवा भाव होगा और गिले शिकवे, दोष वृत्ति समाप्त हो जाएगी। जहां कहीं भी विरोध आए, बंधन आए, तो चेक कर लेना कि मेरे चिंतन और धारणाओं में क्या कमी रह गई है, जो अभी तक ये बंधन कट नहीं रहा। वरना तो हमारा योग एक तेज अग्नि है, ज्वाला है, वो बड़े से बड़े बंधनों को काटने की ताकत रखता है। योग ज्वाला है, योग अग्नि है, कहाँ उसका ठीक प्रयोग नहीं किया गया है। योग का बेसिक फार्मूला है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। देह को भूल, आत्मिक स्थिति में जाओ। देह के संबंधों को भूलो। सारे संबंधी सामने होते भी भासना ही ना आए कि फलाना मेरा क्या लगता है, भासना ही समाप्त हो जाए। जैसे मम्मा और बाबा को समाप्त हो गई थी। बाबा को लौकिक युगल बच्ची दिखने लगी, सिर्फ जबान से नहीं कहा ओ बच्ची। और जसोदा माता को इतने वर्षों का युगल बाप दिखने लगा।
रोचा माता मम्मा की माँ को मम्मा माँ दिखने लगी और ये वाला संबंधों का परिवर्तन करामात कर गया। क्या हमने इस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया? हम कहते हैं पति लोग पवित्र रहने नहीं देते, ऐसे ऐसे तंग करते हैं। तो हम माताओं से पूछती हूँ, सबसे पहले आप अपने को चेक करो कि आपने उनमें से पति फीलिंग निकाली है। अभी तक भी वो आपको अपने हस्बैंड ही दिखते हैं, अपनी भावना और कामना बदली है। आत्मिक दृष्टि कितनी डेवलप की है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर पति पवित्रता के लिए तंग करे, तुम आत्मा हो जाओ, लाइट की चुनरी पहन लो, उन्हें तुम्हारा शरीर दिखाई नहीं देगा। उसको बेटा समझ लो, खुद को शिव शक्ति समझ लो, डरो नहीं। अगर पति को पति समझा और साथ में डर भी रखा, ओहो तंग करेंगे, ओहो मारेंगे, तो जरूर विरोध होगा। उसके बजाय याद रखो, मैं देवी हूं, मैं जगती ज्वाला हूं, शरीर प्रकाश का है, एक लाइट का कवर है, हड्डी मांस इसमें है नहीं, फीमेल है ही नहीं अंदर, बिंदी है, लाइट का कवर है और लाइट की चुन्नी। सामने वाले की आंखें चुंधिया जाएंगी, उसको देवी का साक्षात्कार हो जाएगा। ये मेरा बच्चा है, अबोध है। उनके विरोध को एक अबोध बच्चे की शरारतें मानो, खुद प्रभाव में नहीं आओ, अपने पर काम करना। हर विघन हर विरोध में काम अपने पर करना। अपनी आत्मिक देह से न्यारी स्थिति, अपनी फरिश्ता रूप स्थिति, अपनी निराकारी स्थिति प्रचंड करनी है। छोटी मोटी नहीं, साधारण नहीं। रातों जाग कर योग करो, 2 से 5 उठ जाओ, खाली टाइम मिले सो नहीं, नींद वाला आराम देह से न्यारी अवस्था से लो, घर की दीवारों को करंट दो, घर में से एक एक संबंधी के ऊपर अभ्यास करो, उनकी मनसा सेवा करो। ठान लो घर को मंदिर बनाना है, ठान लो इसी घर को स्वर्ग बनाना है और उसका कारण केवल मैं ही हूं। मीठी माताएं, किसी को भी दोष देना बंद कर दो, किसी को भी दोष देना बंद कर दो। हे शिव शक्तियों, अपने को ललकारो, दूसरों को नहीं। हमने दूसरों पर रोब नहीं डालना है, अपने पर अवश्य डालना है। अपनी कामनाओं की लिस्ट खत्म कर दो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब तक हमारी चाहिए चाहिए बाकी है, बंधन नहीं है कोई, तो भी ये इच्छाओं का बंधन मार डालता है। बिल्कुल फ्री होने वाली माताएं भी हम देखते हैं कई बार ईश्वरीय कार्य में मददगार नहीं बनती है, क्योंकि अपनी इच्छाएं, कामनाएं और आराम परस्ती का बहुत बंधन होता है। अपना एक कंफर्टेबल जोन है, ऐसा खाना, ऐसा पहनना, ऐसा सोना, बस उसी में बंधे हुए हैं। राजयोगियों को ये दीवारें तोड़नी होती है। जैसे बाबा चलाए हम एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक तन में, मन में, धन में शक्ति है, सब ईश्वरीय कार्य अर्थ हमारे पास है। हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, भगवान की अमानत है अपने पास। तो बाहरी बंधन ना होते हुए भी कई बहुत बंधन में है माताएं, और
बहुत ऐसी भी माताएं हमने देखी, बाहरी बंधन बहुत होने पर भी उन्होंने कभी भी अपने मन बुद्धि को फंसाया या उलझाया नहीं। दिस वे दैट वे, बाय हुक और क्रुक, कोई भी युक्तियों से नुक्तों से वो बाबा के कार्य में मददगार भी बनती रही, ज्ञान और योग भी पूरा अपने अंदर भरती रही, और वक्त आने पर परिवार भी सरेंडर हो गया। हे देवी तुम ठीक हो, हम गलत है। तो इसलिए बैलेंस मीन्स कर्म इंद्रिय जीत। जो अपनी कर्म इंद्रियों को ठीक रूल करता है वही परिवार के साथ कैसे निभाना है उसको ठीक समझ आता है, क्योंकि समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति अनुसार निर्णय बदलने पड़ते हैं बैलेंस के लिए। कहीं कोई संबंधियों का विरोध ना हो जाए उसकी टचिंग ली जाती, सेंस किया जाता है, वहां गहने भी पहन लिए जाते हैं, मेकअप भी कर लिया जाता है, टचिंग ली जाती है। और कहीं पर व्यक्ति परिस्थिति को समझते हुए बिल्कुल सिंपल त्यागी वैरागी होना होता है। कहीं पर बिल्कुल झुक जाना होता है, जैसे कहो वैसे करेंगे, और कहीं कहीं पर अड़ जाना होता है। ये मौके अलग अलग होते हैं, सब मौके अड़ने के भी नहीं और सब मौके झुकने के भी नहीं होते हैं। जहां हमारे मूल सिद्धांत और धारणाओं पर आंच आती है वहां हम लोग अड़ जाया करते हैं। जैसे हमारी अन्न की शुद्धि है, जैसे पवित्रता की धारणा है, उस पर अगर कहीं विरोध आएगा तो हमें हिला नहीं सकेंगे, हम अड़ जाएंगे। ऐसे नहीं जी, बात ऐसी थी, शादी पे गए थे, कोई कुछ कहना देता, हम प्याज लहसुन वाला अशुद्ध खाना खा के आ गए। प्राइवेट मुंह है, जबरदस्ती कोई कैसे खिलाएगा। युक्ति कहीं सीधा कह करके और कहीं युक्तियों से परिस्थिति अनुसार, आज मेरा व्रत है, डॉक्टर ने मना किया है, तबीयत खराब है वगैरह। तो जितना अन्न शुद्धि पर ध्यान होगा, योग में एकाग्रता अच्छी होगी, देह भान से न्यारे हो सकेंगे। बाबा की याद में पकाया हुआ भोग लगाकर बाबा की याद में शुद्ध भोजन खाए, ताकत आती है। तो मुख्य सब्जेक्ट बैलेंस के लिए आता है, देह से न्यारे होकर एक बाप के प्यार में मगन होना। ये सबसे मुख्य सब्जेक्ट है। हमारा लंबे काल का अनुभव ये कहता है कि जितनी देह से न्यारी अवस्था होती है, एक बाबा का प्यार खींचता रहता है, तो वक्त वक्त पर अंदर घंटियां बजती है, बच्चे अब ये करो, बच्चे अब ये ना करो, अब सामना करो, अब सरेंडर कर दो, अब चुप रहो, अब इनको जवाब दो। अंदर राइट निर्णय आएगा राइट टाइम पर। वो सिर्फ तब आएगा जब अपनी इच्छाओं और कामनाओं को सरेंडर किया होगा। माताएं अगर इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त हो जाएं तो शिव शक्तियां बाबा की तैयार की हुई आज भी बाबा को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। सिर्फ अपनी कामनाओं का बंधन ज्यादा होता है। बहुत सी माताओं को हमने देखा 40-40 दिन का योग रखती हैं, आगे पीछे अमृत वेले उठे ना उठे, लेकिन बात लेके आई बहन जी के सामने, दीदी मेरे बच्चे को ना ये वाली मुश्किल है, ऐसे ऐसे बहुत तंग करता है,
और दीदी कहती हैं 40 दिन अमृत वेला एक स्थान पर बैठकर उसके लिए योग करो, तो आगे पीछे ना उठने वाली उठ जाएगी। बच्चे के लिए 40 दिन, अपने लिए कभी नहीं उठी, बच्चे के लिए उठ गई, क्योंकि बच्चे के लिए कामना थी ये नशे छोड़ दे, इसकी अच्छी जगह नौकरी लग जाए, इसकी फलानी बीमारी ठीक हो जाए, और कई प्रकार की कामनाएं अपने संबंधित भी। मेरे साथ मीठा बोले, हमारा अपना मकान बन जाए, अपनी कार आ जाए, बस ये वाला काम हो जाए, बस वो वाला काम हो जाए। जिन्होंने बाबा को ठीक समझा है वो इन चक्रों में नहीं जाते, वो इन चक्रों में नहीं जाते। सिर्फ 40 दिन क्यों अमृत वेला, रोज क्यों नहीं? और एक बच्चे को याद करके हम साकाश दे रहे हैं, क्यों नहीं हम सिर्फ बाबा को याद करें और साकाश पहुंच जाए? क्यों नहीं पहुंचेगी? एक प्लेन प्यार वाली याद बाबा की चाहिए, बहुत प्लेन, जिसमें फीलिंग आती रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमने ये देखा है कि जो इस तरह के कोई ना कोई टारगेट लेकर के योग करते हैं, काम तो उनके हो जाते हैं बहुत बार, ऐसे नहीं कि नहीं होते। योग में तो वैसे ही बहुत शक्ति है। ये तो बिना योग वाला भी कोई ऐसा धुन लगा ले, संकल्प कर ले, फलानी बात हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, वो तो भक्ति में भी सिद्ध हो जाया करती हैं मुरादें। लेकिन भले काम हो जाएंगे 40-40 दिन के, ये कर लो, लेकिन आत्मा पतित से पावन बन के प्रभावशाली औरा हो जाए, वो नहीं होगा। वो कामनाओं से अपने को बाहर निकालो, बाबा की सकाश एप्रोप्रिएट तरीके से, राइट विधि से आपके सरकमस्टांसेस पर अपने आप काम करेगी। ये सकाश, ये बाबा का करंट भी तो जादू का करंट है ना। हमको केवल एक ही होना रखना है, एक ही काम करना है, आत्मा को पावन बनाने का, देह से न्यारा करने का, संबंध से न्यारा करने का, ये मूल पुरुषार्थ है। देह को भूलूं, संबंध को भूलूं, तो परिस्थितियों पर प्रभाव ना आए, ये होगा नहीं। परिस्थिति स्वस्थिति से जीती जाती है। स्वस्थिति शक्तिशाली होते ही परिस्थिति छोटी होने लगती है। इसलिए माताओं को अपने को शिव शक्ति समझना है और दिव्य गुणों की खान बनना है। माता जगत माता समझे अपने को, सेंटर को घर समझे, घर को मंदिर समझे, और खुद दिव्य गुणों की खान बन करके अपने को शिव शक्ति समझें। चौथी बात, घर में भोग अवश्य लगना चाहिए। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस भोग से भोगनाएं समाप्त होती है। ऐसे पिछले कुछ दिनों से कोई कोई के पॉइंट्स हम सुनते रहे, बहुत अच्छे है। भोग लगाने वाला भोग बनाते हुए याद रखता है बाबा को खिलाना, बाबा आएगा। ऐसे घरों में बाबा चक्कर लगाते हैं, उनका अन्न शुद्ध हो जाता है, अन्न से मन शुद्ध होते हैं खाने वालों के, और जो अन्न भगवान को स्वीकार हो गया उससे बहुत सारे विघ्न कटते हैं। एक और बात, माताएं रोज अमृत वेला घर में बाबा को निमंत्रण दिया करें, सवेरे सवेरे। बहुत अच्छी उससे स्थिति भी बनती है और परिस्थिति भी बदलती है। सुबह सुबह उठते ही जैसे ही मुंह हाथ धो करके बैठते हैं,
रोज ऐसे फील करो कि आज बाबा को घर बुलाना है और विधि पूर्वक बुलाओ, दिल से आवाज दो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज पधारो, अपने घर में आओ। और फिर दृश्य देखो कि ऊपर से निराकार बाबा परम धाम से चल पड़े नीचे, क्योंकि आवाज दी गई है, निमंत्रण आया है, बाबा आओ, नीचे आओ, ये घर आपका है, आप संभालो। और ज्योति बिंदु बाबा सूक्ष्म वतन में पधारे, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में सवारी करते नीचे आ रहे हैं। तो बाबा के आने की विधि को भी देखो कि सूक्ष्म वतन से नीचे आते बाबा देख रहे हैं बहुत सारे ग्रह हैं, कहाँ जाना है। तो फिर देखते हैं धरती की ओर जाना है, आवाज धरती से आई है। पृथ्वी लोक पर आते हैं, बहुत सारे शहर हैं, कहाँ जाना है, गुवाहाटी जाना है, आवाज वहां से आई है। बाबा गुवाहाटी में आ गए, अब कहाँ जाना है, आपकी कॉलोनी में जाना है, आपके हाउस नंबर में आना है। ये दृश्य देखो अंदर में और फिर फील करो दरवाजे पर बाबा आए, घंटी बजी, आप मन की आंख से देखते हो, आप बाबा को रिसीव करने गए, बहुत खुशी से हो बाबा, मीठे बाबा, प्राणों से प्यारे बाबा, आप आ गए बाबा। प्यार से बाबा का हाथ पकड़ के पूरे घर में चक्कर लगवाओ, सब सामग्री घर की दिखा दो और सब चीज के लिए कह दो बाबा ये आपका, बाबा ये आपका, ये सामान आपका, ये बच्चे आपके, ये वाले संबंधी आपके। अलमारी दिखा दो, अंदर का लॉकर दिखा दो, लॉकर के अंदर वाला लॉकर भी दिखा दो, बाबा ये सब कुछ आपका। और सब चीज पर देखो बाबा किरणें डाल रहे हैं और सब कुछ बाबा का हो गया, मैं तो मेहमान हूँ। बाबा ने थोड़ी घड़ियों के लिए बिठाया है, फिर जहां आप योग करते हैं वहां सामने बाबा को बिठा दो। बाबा आपको लाइट माइट से चार्ज करके लाइट का फरिश्ता बना के फिर उड़ा के वतन ले जाते हैं। ऐसे रोज बाबा को घर में निमंत्रण दो तो संबंधियों से, मकान से, धन से मोह निकल जाए। फिर जब उड़कर वतन में जाओ तो तन नीचे बैठा देखो वतन से, कि चमड़े का शरीर दूर उस मकान में बैठा है, सूक्ष्म वतन से देखो। और देखते ही देखते नीचे वाला तन मर गया, संबंधी उसका संस्कार कर रहे हैं, राख भी गंगा में बहा रहे हैं और मैं खुश हूं। ऐसा फील करो कि मैं खुश हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं बाबा के साथ वतन में रहने वाली हूँ। तो इस तरह से न्यारेपन की फीलिंग्स लो कि तन भी चला जाए कोई हर्जा नहीं है, संबंधी तो है ही बाबा की अमानत और मैं बाबा की हूँ। तो बैलेंस है वास्तव में, कर्म इंद्रिय जीत और विकार जीत, विकर्म जीत, इन सब को जीतना ही लौकिक और अलौकिक का बैलेंस होता है। हमारा अनुभव ये कहता है कि लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखने के लिए हमें पूरा अलौकिक होना होगा, हमें अलौकिक होना होगा, क्योंकि पूरा अलौकिक होने में ताकत है लौकिक के साथ ठीक निभाने की। लौकिक होकर लौकिक से निभाना चाहो, कोई राजी नहीं होता है, कितना भी उनसे आप निभा लो। आप सबको लंबे काल का अनुभव है
कि जिन संबंधियों के लिए आपने बहुत कुछ किया, खून पसीना लगाया, सब कुछ किया, वो भी कभी राजी नहीं हुए, नाराज होते रहते, आप सब कहते रहते सारा खून सफेद है, कोई अपना नहीं है, सब गैर है। तो किसके लिए बहुत तब करते हैं? जब मोह की रगें बहुत गहरी होती हैं। तो काम करना है तो अपने मोह पर काम करना है, अपने लोभ पर करना है, अपने अभिमान पर करना है। जब अपने पर पूरा काम करते हैं तो दूसरे तरफ से रिजल्ट अपने आप ठीक आने लगता है। हाँ, बाकी जो बाबा ने निभाने की बातें कही हुई है, टाइम हो गया है, उस पर भी बहुत ध्यान देना है। निभाने की बातें भी निभाना माना, चाहे आगे पीछे हम यूनिफॉर्म में वाइट पहनते, कोई संबंधी की शादी में गए कलर्ड पहन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मन तो सफेद है ना। थोड़ा फल ले लिया युक्ति से, बाबा की याद में चार्ज करके खाते हैं, कोई हर्जा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा ध्यान मन पे देना है। बाहर से हम ज्ञान में, वो भक्ति मार्ग में, कहीं कहते हैं ज्योत जलाओ, कहीं कहते हैं व्रत रखो, कहीं वो लोग कहते हैं माथा टेको, आरती गाओ, हर्जा नहीं है, कर देना चाहिए। उससे हमारा कोई धर्म भंग नहीं होता है, हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। सिर्फ मूल धारणाओं पर हम अड़ते होते हैं, बाकी सब में बहुत लीनियंट रहते हैं। बाबा कहते हैं चाहे लाडकाना घूम आओ, लंदन अमेरिका भी चले जाओ, बाप को याद करो, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन मुख्य बात है अंदर से धुन लगी हो, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। दिनचर्या में एक बाबा को साथ लेकर के हर कर्म करते रहे और मन बुद्धि ऐसी क्लीन रखे जो सब राइट टाइम पर बाबा का राइट आवाज हम कैच कर सके, घरों को स्वर्ग बना करके मीठे बाबा को प्रत्यक्ष करने का कर्तव्य करे। बाकी तो आप में से बहुत पुरानी पुरानी माताएं भी है, बाबा का नाम रोशन करने वाली भी हैं, बहुत कुर्बानियां करके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करने वाली भी हैं। स्वर्ग का द्वार बस अब माताओं के द्वारा खुला की खुला। ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन जी ने बहुत सुंदर माताओं के लिए बैलेंस कैसे रखें, सेंटर को घर बनाओ और घर को सेंटर बनाओ। घर में जितने लोग हैं सब जिज्ञासु, उनकी सेवा करो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से हमें अनासक्त बनना है, अपनी धारणाओं से घर वालों को पहले संतुष्ट करना है, तो स्वतः ही सब घर वाले आपको मानेंगे और सब आपको सहयोग देंगे। बहुत अच्छा लगा। आदरणीय अनीता बहन जी ने बहुत बहुत सुंदर शब्दों में माताओं को बैलेंस करने की विधि सिखा दी। आज लगभग 150 के करीब माताओं सुन रही हैं, इसलिए केवल सुनना नहीं है परंतु आज से लेकर 200 के करीब है। अच्छा, 200 के करीब माताएं हैं, इसलिए सभी अच्छी तरह से धारण करना है। तो आदरणीय अनीता बहन को मैं बहुत 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 आप सभी माताओं की तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से, सभी टीचर्स बहनों की तरफ से, टीचर्स भी सुन रही हैं, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने जो इतना अमूल्य समय अपना दिया, तो सबको लाभ दिया, अनुभव सुनाया कि किस तरह से अपने आप को बचा लिया और बाबा को अपने जीवन को समर्पित कर लिया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय दिया। फिर आपसे मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तो अभी 2 बार पार करना बाकी है। अभी आप जी एक बार ही आए हैं, अभी तो 2 बार बाकी है। ड्रामा में जरूर बनेगा प्रोग्राम, और जी जरूर आप आएंगे ही आएंगे। जी ओम शांति। ओम जी, एक गीत बजा के बाबा की याद में खत्म करें। नारी तू है गौरव गाथा, नारी तू है भाग्य विधाता, नारी तू है गौरव गाथा, नारी तू है भाग्य विधाता, तू ही तो है जग की माता, तू ही तो भारत की माता, नारी तू है गौरव गाथा, नारी तू है भाग्य विधाता। घर घर में है तेरा अर्चन, घर घर में है तेरा बंधन, घर घर में है तेरा गुंजन, घर घर में है तेरा पूजन, तू है सबकी भाग्य विधाता, तू ही तो भारत की माता, नारी तू है गौरव गाथा, नारी तू है भाग्य संकट के मौके पे माता, ध्यान तेरा ही मन में आता, तू ही कर्म है, तू ही धर्म है, सबसे पावन तेरा नाता, लेकर शक्ति शिव से माता, कर दे जग का तू कल्याण, नारी तू है गौरव गाथा, नारी तू है भाग्य विधाता। तू ही लक्ष्मी, तू ही सीता, तू ही काली, तू ही दुर्गा, राम लक्ष्मण से पहले नाम तेरा ही गूंजता, हर घर के आंगन की दाता, तू ही तो भारत। ओम शांति।